नमस्कार दोस्तों। क्या प्रेम की परिभाषा को किसी एक नियम या सीमा में बांधा जा सकता है? क्या यह संभव है कि कोई प्रेम किसी रिश्ते से परे जाकर आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बन जाए? ऐसी ही एक कथा है गोपियों और भगवान श्री कृष्ण की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि समर्पण, त्याग और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। वृंदावन की धरती, जहां कण कण में श्री कृष्ण बसते हैं, वहां की गोपियां एक अनोखे बंधन में बंधी थीं। क्या यह प्रेम था या भक्ति का चरम रूप? क्या यह संभव है कि सांसारिक बंधनों से परे इन गोपियों ने अपने प्रिय गोविंद के लिए सब कुछ छोड़ दिया? यह कथा केवल भौतिक प्रेम की नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की है। भगवान कृष्ण, जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं, और गोपियां, जो प्रेम के शुद्धतम रूप को दर्शाती हैं। क्या इस अनोखे संबंध में कोई रहस्य छुपा है? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या उसमें कोई आध्यात्मिक सत्य छुपा है जो हमारे जीवन को भी नई दिशा दे सकता है? आशा है कि आप इस प्रेम और भक्ति की अद्वितीय गाथा के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं। वृंदावन, यमुना के तट पर बसा वह पावन स्थान, जहां कण कण में श्री कृष्ण का नाम गूंजता है। यहां हर वृक्ष, हर पत्ता और हर नदी की लहर जैसे उनके प्रेम और भक्ति की कहानी कहती है। गोपियां, साधारण ग्वालिने, जिन्होंने अपनी साधारण जीवन शैली में असाधारण प्रेम का अनुभव किया। श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ऐसा था जो न किसी शर्त का मोहताज था, न किसी सामाजिक बंधन का। कहानी तब शुरू होती है जब श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से वृंदावन में सबका मन मोह रहे थे। उनकी मुरली की धुन ऐसी थी जैसे आत्मा के सबसे गहरे कोने को छू जाती हो। जब वे मुरली बजाते तो गोपियां अपने सारे काम छोड़कर जैसे सम्मोहित हो जाती। यह आकर्षण मात्र सांसारिक प्रेम नहीं था, यह प्रेम ऐसा था जो हर सीमाओं को लांघकर ईश्वर से जुड़ने की एक तीव्र लालसा बन चुका था। कई लोग इस प्रेम को गलत समझते हैं, इसे सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। गोपियों का यह प्रेम भक्त और भगवान के बीच उस निष्ठा को दर्शाता है जहां किसी स्वार्थ या अधिकार की बात नहीं होती। एक रात पूर्णिमा का चांद अपनी चमक बिखेर रहा था। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली उठाई और बजाने लगे। यह धुन ऐसी थी मानो स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा उसमें समाहित हो। गोपियां, जो घरों में अपने कार्यों में व्यस्त थीं, सब कुछ छोड़कर यमुना तट की ओर दौड़ पड़ी। उनकी आंखों में प्रेम की ऐसी ललक थी जो हर सांसारिक बंधन को तोड़ चुकी। जब गोपियां वहां पहुंची, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम सब जानती हो कि तुमने क्या किया है? अपने घर, अपने परिवार और अपने कर्तव्यों को छोड़कर यहां क्यों आई हो? यह प्रश्न केवल एक परीक्षा थी। गोपियां इस प्रेम की गहराई को समझ चुकी थीं। उनका उत्तर सरल था, हे गोविंद, हमारे लिए आप ही सब कुछ हैं। यह संसार, यह शरीर सब आपकी कृपा से ही है। जब आत्मा परमात्मा की ओर खींचती है तो कोई भी बंधन उसे रोक नहीं सकता। यह रासलीला केवल नृत्य और गीत नहीं था, यह उस आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक था जहां हर गोपी ने अपनी पहचान खोकर स्वयं को श्री कृष्ण में विलीन कर दिया। उनके बीच कोई अलगाव नहीं था। यह प्रेम शुद्ध था जो भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था को दर्शाता है। भागवत पुराण में इसे माधुर्य भाव कहा गया है, जो भक्त और भगवान के बीच प्रेम का सबसे गहरा रूप है। यह भावना किसी भी सांसारिक प्रेम से परे है। जयदेव की गीत गोविंदम भी इस प्रेम को समझाने का प्रयास करती है। इसे पढ़कर समझ आता है कि यह कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि हर भक्त के लिए एक प्रेरणा है। गोपियों का यह प्रेम हमें सिखाता है कि जब हम अपने ईश्वर से जुड़ते हैं तो सांसारिक बंधन महत्वहीन हो जाते हैं। यह प्रेम हमें अहंकार, स्वार्थ और द्वेष से ऊपर उठने का मार्ग दिखाता है। वृंदावन की यह कहानी केवल श्री कृष्ण और गोपियों की नहीं बल्कि हर आत्मा की है जो अपने परमात्मा की ओर खींचती है। जैसे जैसे श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला वृंदावन में गहराई ले रही थी, प्रेम और भक्ति की यह अद्वितीय गाथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। यह सिर्फ गोपियों और कृष्ण के बीच का संवाद नहीं था बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य का एक अनोखा प्रदर्शन था
लेकिन जैसे हर कहानी में एक परीक्षा आती है, यहां भी प्रेम को सिद्ध करने का क्षण आ चुका था। वृंदावन के ही एक भाग में नारद मुनि, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, इस दिव्य प्रेम को देखने आए। उन्होंने गोपियों के इस भाव को समझने का प्रयास किया और इसे परमात्मा के प्रति भक्ति का सबसे गहरा रूप माना। लेकिन नारद के मन में यह सवाल था कि क्या गोपियां वास्तव में इस प्रेम में इतनी सच्ची हैं कि किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रख सकें। एक दिन श्री कृष्ण ने अचानक वृंदावन छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मथुरा में कंस के आतंक को खत्म करने के लिए उन्हें जाना होगा। गोपियों के लिए यह सुनना किसी वज्रपात से कम नहीं था। उनका प्रिय कान्हा, जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन का हर पल समर्पित किया था, अब उनसे दूर जाने वाला था। गोपियां उनके मार्ग में खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू केवल मोह के नहीं थे। यह आंसू उस गहन प्रेम और भक्ति के थे जो अपने आराध्य के बिना अधूरा महसूस करता है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, आप हमारे लिए केवल एक मित्र या प्रियतम नहीं हैं। आप हमारे प्राण हैं। आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रेम का अर्थ अपने प्रिय को बांधकर रखना नहीं है। यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी यह यात्रा आवश्यक है। यह उनके लिए एक परीक्षा थी। गोपियां अपने आंसुओं को रोक न सकीं, लेकिन उन्होंने अपने प्रिय को जाने की अनुमति दे दी, यह जानते हुए कि प्रेम का असली अर्थ त्याग में है। जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो गोपियां हर दिन यमुना के तट पर आतीं और उनकी मुरली की धुन को सुनने का प्रयास करतीं। वे उनके बिना भी उनकी उपस्थिति को महसूस करतीं। यह प्रेम की ऐसी अवस्था थी जो भौतिक दूरी से प्रभावित नहीं होती। उनके मन में श्री कृष्ण हमेशा बसे रहे। इस दौरान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह किया और उनके जीवन में अनेक नई कहानियां जुड़ी। लेकिन गोपियों के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। यह प्रेम हर परीक्षा में खरा उतरा। श्रीमद् भागवतम में एक कथा है जिसमें नारद मुनि ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने गोपियों को इतनी परीक्षा क्यों दी? क्या आप नहीं जानते थे कि उनका प्रेम सच्चा है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नारद, प्रेम केवल तब सच्चा होता है जब वह हर प्रकार की परिस्थिति में अडिग रहता है। गोपियों का प्रेम ऐसा ही था। उनकी भक्ति ने उन्हें सांसारिक मोह से ऊपर उठाकर आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बना दिया। गोपियों का यह प्रेम और त्याग हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन की हर कठिनाई और परीक्षा हमें और मजबूत बनाती है। यह कथा सिर्फ गोपियों की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो अपने परमात्मा की ओर खींचती है और अपने हर सांसारिक मोह को त्याग कर भक्ति के शिखर तक पहुंचती है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के बाद वृंदावन में जैसे एक गहरी खामोशी छा गई थी। गोपियां अब यमुना तट पर केवल उनकी स्मृतियों में खो जातीं। उनकी मुरली की गूंज, जो कभी उनके जीवन का हिस्सा थी, अब उनके हृदय में गूंजती रहती। लेकिन उनका प्रेम इस दूरावस्था में भी अडिग था। उधर मथुरा में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर धर्म की स्थापना की। उनकी वीरता और न्यायप्रियता ने उन्हें एक राजा के रूप में स्थापित किया, लेकिन वृंदावन से उनका बंधन अटूट था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वे अकेले होते तो उनके मन में वृंदावन की गोपियों की यादें उमड़ आतीं। एक दिन नारद मुनि ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपकी लीला तो अद्भुत है, लेकिन गोपियों का प्रेम अनमोल है। क्या आप उन्हें उनकी तपस्या का फल देंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गोपियों का प्रेम किसी फल की आकांक्षा नहीं करता। उनका प्रेम स्वयं में पूर्ण है। लेकिन मैं वचन देता हूं कि एक दिन मैं फिर वृंदावन लौटूंगा। यह वचन उस दिन का संकेत था जिसे आज भी गोपियों का मिलन कहा जाता है। एक रात्रि जब पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी आभा बिखेर रहा था, श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य मुरली को फिर बजाया। इस बार यह धुन
मथुरा से वृंदावन तक गूंज उठी। गोपियां जो वर्षों से इस धुन की प्रतीक्षा कर रही थीं, अपनी हर बाधा को तोड़कर यमुना तट की ओर दौड़ीं। यह क्षण किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब गोपियां वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित थे। उनकी आंखों में प्रेम और भक्ति के आंसू छलक उठे। वर्षों की प्रतीक्षा और उनकी साधना का यह चरम क्षण था। श्री कृष्ण ने हर गोपी से व्यक्तिगत रूप से बात की। यह मिलन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हर भक्त के लिए यह सिखाने के लिए था कि सच्चे प्रेम और भक्ति की परीक्षा हमेशा रंग लाती है। इस घटना ने एक और अद्भुत सत्य को उजागर किया। जब गोपियां श्री कृष्ण से मिलीं, तो उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे लिए सब कुछ हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुमने जो प्रेम और भक्ति दिखाई है वह ब्रह्मांड में किसी ने नहीं दिखाई। यही कारण है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यह संवाद प्रेम और भक्ति के उस शिखर को दर्शाता है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यह घटना भागवत पुराण में गोपियों के उद्धार के रूप में वर्णित है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी परिणाम की अपेक्षा नहीं करता। यह शुद्ध, निस्वार्थ और अनंत होता है। गोपियां हमारे लिए प्रेरणा हैं कि जब हम अपने आराध्य में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं तो हमारे जीवन की हर कठिनाई, हर परीक्षा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। वृंदावन की गोपियों और श्री कृष्ण की यह प्रेम कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश है। यह कथा हमें प्रेम और भक्ति की गहराई, निस्वार्थता और समर्पण का महत्व सिखाती है। गोपियों का प्रेम सांसारिक संबंधों से परे था। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। उनके लिए श्री कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उनकी संपूर्णता थे। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच की यह लीला हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई स्वार्थ, कोई अपेक्षा नहीं होती। गोपियां कभी श्री कृष्ण से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखती थीं। उनका प्रेम इतना पवित्र और शुद्ध था कि वह सांसारिक बंधनों से परे था। आज जब हम इस कथा को सुनते हैं तो हमें अपने जीवन में भी इसे अपनाने की प्रेरणा मिलती है। क्या हमारा प्रेम निस्वार्थ है? क्या हम अपने जीवन में ईश्वर से जुड़े हैं या केवल उनकी कृपा की कामना करते हैं? यह कहानी हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। गोपियों ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने ईश्वर या अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो जीवन की हर कठिनाई भी हमें मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण का वचन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, केवल गोपियों के लिए नहीं था। यह हर भक्त के लिए है जो अपने आराध्य पर निस्वार्थ विश्वास रखता है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि प्रेम और भक्ति केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक साधना है। यह हमें स्वार्थ, अहंकार और मोह से ऊपर उठने का मार्ग दिखाती है। जब हम इसे समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस कहानी से क्या प्रेरणा लेते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में उस प्रेम और भक्ति को ढूंढ सकते हैं जो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति दर्शाया? क्या आप भी अपने सांसारिक मोह और स्वार्थ को त्याग कर अपने आराध्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रख सकते हैं? श्री कृष्ण और गोपियों की यह कथा हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य की याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति वह है जो हर परिस्थिति में अडिग रहती है। यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि जब हम अपने जीवन में उस दिव्य प्रेम और भक्ति को स्थान देते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।